साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं DHBVN अपडेट्स यूट्यूब चैनल और मैं इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय बिजली के बिल से संबंधित होने वाला है। आपका घरेलू यानी डोमेस्टिक कनेक्शन या फिर नॉन डोमेस्टिक NDS कनेक्शन, उसका जो बिल आता है उसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। क्या जानकारी दी जाएगी? जैसे आपके बिल में क्या क्या डिटेल्स होती हैं, प्रति यूनिट आपको कितना चार्ज लगता है, आपका कनेक्शन का लोड कितना है, सैंक्शन लोड जो आपने ले रखा है, कितनी रीडिंग आपकी बिल में दर्शाई गई हैं, कितनी रीडिंग का बिल आपको इस बार आया है, आपके मीटर का क्या स्टेटस है, यानी कि मीटर ख़राब है या ओके है। कई बार ऐसा होता है कि मीटर आपका सही होता है परंतु बिल में उसको डिफेक्टिव दिखा दिया जाता है, जिससे आपका बिल गलत आ जाता है। और साथ ही आप ऑनलाइन बिल को कैसे चेक कर सकते हैं। और काफ़ी कंज्यूमरों का यानी कि काफ़ी उपभोक्ताओं की ये शिकायत आती है कि उनके घर पर जो बिल दिया गया है उसकी अमाउंट कम होती है, परंतु जब वो बिल जमा करवाने विभाग में जाते हैं या ऑनलाइन बिल चेक करते हैं तो उसकी राशि में डिफरेंस होता है। ऑनलाइन जमा होने वाली राशि ज़्यादा रहती है जबकि घर पे जो बिल आया हुआ है वो कम अमाउंट का है। तो ऐसा क्यों होता है? तो आप अपने स्क्रीन पर एक स्पॉट बिलिंग की प्रणाली द्वारा जारी किया गया एक घरेलू कनेक्शन का बिल देख रहे हैं। पहले इसके बारे में चर्चा करते हैं, फिर इसी बिल को निगम के ऑफिस में जाकर वहां से प्रिंट आउट निकलवा कर आपको दिखाएंगे और फिर उनमें दोनों में वेरीफाई करेंगे कि क्या क्या डिफरेंस आता है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का नाम दिया गया है सबसे ऊपर DHBVN। उसके बाद है बिल आईडी। बिल आईडी और अकाउंट आईडी दोनों अलग अलग होती हैं, आप कंफ्यूज मत होना। ये बिल आईडी है यानी कि बिल नंबर। हर एक बार जब आपके इस कनेक्शन का बिल आएगा तो ये आईडी अलग अलग आएगी। अकाउंट नंबर है वो सेम रहेगा। इसके बाद आता है जारी किए जाने की तारीख व समय अंकित किया गया है इसमें। साथ ही बिलिंग का माह व वर्ष भी दर्शाया गया है। इसके बाद बिल बेसिस यानी कि बिल का आधार जो कि ओके है, यानी कि आपका मीटर बिल्कुल सही है, सही मीटर के आधार पर ये बिल बनाया गया है। नेक्स्ट पोर्शन में अकाउंट की डिटेल यानी कि खाता संख्या और देसी भाषा में कहें तो मीटर नंबर वो दिया गया है। ऊपर इसमें 10 डिजिट का नया अकाउंट नंबर दिया गया है और नीचे पुराना खाता संख्या दर्शाया हुआ है। नेक्स्ट पोर्शन में सब डिवीज़न का नाम और कोड, उसके बाद बिल का ग्रुप यानी कि बाइंडर, उसके बाद बिल की कैटेगरी जैसे घरेलू कनेक्शन के लिए डोमेस्टिक DS कैटेगरी और कॉमर्शियल कनेक्शन यानी कि गैर घरेलू कनेक्शन के लिए NDS कैटेगरी, नॉन डोमेस्टिक कैटेगरी, जिसकी बिल में चार्जिंग होती है। घरेलू कैटेगरी के बिल की पर यूनिट का रेट कम है और गैर घरेलू नॉन डोमेस्टिक का जो कैटेगरी का बिल है उसकी चार्जिंग का पर रेट ज़्यादा होता है पर यूनिट। उसके बाद वोल्टेज और लोड दर्शाया गया है कि आपने कितना लोड लिया हुआ है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं आपका सैंक्शन लोड कितना है आपके कनेक्शन का। फिर लोकेशन टाइप यानी कि कनेक्शन शहरी एरिया में है या फिर ग्रामीण एरिया में, तो हमारा ग्रामीण एरिया में है इसलिए रूरल लिखा हुआ है। इसके बाद उपभोक्ता का नाम, पता व मोबाइल नंबर, अगर ईमेल आईडी आपने अपडेट की है तो वो भी दर्शाएगी। कई कई अकाउंट्स में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं होता तो इसमें अकाउंट नंबर मेंशन नहीं मिलेगा आपको। इसके लिए आपको आपके सब डिवीज़न ऑफिस में जाकर अपना मोबाइल नंबर व ईमेल आईडी आपको अपने अकाउंट के साथ अपडेट करवानी होगी। इसके बाद पिछले बिल के भुगतान की डिटेल दी जाती है कि पिछले बिल में आपने कितनी अमाउंट भरी थी और कब भरी थी। नेक्स्ट पोर्शन में मीटर की डिटेल होती है, जैसे मीटर सीरियल नंबर, मेक, मीटर स्टेटस ओके है या फाल्टी है, ख़राब है। अब इसमें मीटर स्टेटस में ए लिखा हुआ है इसमें हमारे बिल में। इसका मतलब है, ए का मतलब एक्टिव यानी कि हमारा मीटर ओके है। इसके बाद सिक्योरिटी डिपॉजिट की राशि दर्शाई हुई है 1724 रुपये इसमें हमारे बिल में दिखाई गई है। यह राशि वह अमाउंट होती है जो आपने कनेक्शन लेते समय सिक्योरिटी के तौर पर जमा की थी और उसके बाद निगम ने ACD यानी कि एडवांस कंजम्पशन डिपॉजिट के तौर पर आपसे वसूल ली है। उनको मिला के उनका टोटल जो जोड़ बनता है वो इसमें मेंशन किया जाता है और इस पर आपको ब्याज भी दिया जाता है। हर 6 मंथ में या 1 साल में इसमें ब्याज ऐड कर दिया जाता है। और आपको बता दें कि यह राशि है ये रिफंडेबल होती है। जब आप किसी भी कनेक्शन को कटवाते हैं तो उसकी जो सिक्योरिटी जमा होती है आप उसे निकलवा सकते हैं।
बहुत से उपभोक्ता क्या करते हैं कि कनेक्शन कटवा दिया, उन्हें पता नहीं होता कि उनकी जो राशि अमाउंट जो सिक्योरिटी की फ़ीस है 1000 2000 3000 जितनी भी होती है वो आप निकलवा सकते हैं, या अगर आपका कोई दूसरा कनेक्शन है तो उसके बिल में एडजस्ट करवा सकते हैं। और इसका कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है कि आप इतने दिन तक ही निकलवा सकते हैं। आपका कभी का कनेक्शन हो, कभी आपने कटवाया हो और आप आज अगर उसकी सिक्योरिटी निकलवाना चाहें तो निकल जाएगी, बशर्ते आपके पास उसके अकाउंट की डिटेल होनी चाहिए, अकाउंट नंबर वगैरह होना चाहिए। इसके बाद रीडिंग्स की डिटेल है, प्रीवियस रीडिंग किस दिनांक को, यानी कि पिछली रीडिंग है वो किस दिनांक को ली गई थी और कितनी रीडिंग थी, वह अब मीटर में किस दिनांक को रीडिंग ली जा रही है और कितनी रीडिंग है। घरेलू कनेक्शन की जो बिलिंग है वो KWH रीडिंग पर होती है। तो अगर आप स्वयं अपने मीटर की रीडिंग चेक करना चाहते हैं तो मीटर में जिस रीडिंग के बाद KWH लिखा हुआ होता है वो आपकी सही रीडिंग होती है। उसके बाद आता है कि यूनिट कितनी खर्च करी आपने इस बिल में, और जब ये रीडिंग ली गई तो मीटर का क्या स्टेटस था, मीटर ओके था या ख़राब था। इसके साथ ही इसमें मेंशन किया गया है कि ये जो बिल आपको दिया गया है ये कितने ड्यूरेशन का है, कितने दिन का बिल है ये। इसके बाद चार्जेज़ की डिटेल आती है, इस महीने की कितनी राशि है, पहले की कितनी बकाया थी, कुल आपकी कितनी राशि बनती है इत्यादि। फिर ड्यू डेट आती है, यानी कि बिल के भुगतान की आखिरी तारीख, और फिर उसमें सरचार्ज यानी कि जुर्माना, लेट फीस भी दिखाई हुई होती है कि आप अगर समय रहते जो ड्यू डेट है उस तक अगर आप बिल नहीं भरते हैं तो इतनी राशि आपको जुर्माने के तौर पर एक्स्ट्रा भरनी पड़ेगी बिल के साथ। अब इसके बाद बिल के लास्ट में 3 इंस्ट्रक्शंस यानी कि हिदायतें दी गई हैं उपभोक्ता के लिए। पहली हिदायत है इसमें, आप इस बिल को ऑनलाइन पे भी कर सकते हैं, आपको निगम के ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपको गूगल पर www.dhbvn.org.in पर जाकर पे बिल के ऑप्शन को सिलेक्ट करके और उसके बाद प्रोसीजर फॉलो करना होगा, अपने अकाउंट की डिटेल डालनी होगी और आप उसे ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। इस पर हमने एक डिटेल्ड वीडियो पहले बनाई हुई है और उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहे हैं, अगर आप चाहें तो उसको देख सकते हैं कैसे आप ऑनलाइन बिल भर सकते हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के सेक्शन नंबर 56 के अंतर्गत इस बिल को एक नोटिस माना जाए अगर इस बिल की अदायगी देय तिथि यानी कि ड्यू डेट के 15 दिन के बाद तक नहीं की जाती है तो बिना किसी अग्रिम नोटिस के आपका कनेक्शन डिफ़ॉल्टिंग अमाउंट के कारण डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये ध्यान रखें इस चीज़ का, समय पर बिल का भुगतान करें। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है कि अगर आपको कोई बिजली बिल से संबंधित शिकायत है तो आप निगम को संपर्क कैसे करेंगे। इसके लिए इसमें 3-4 तरीके बताए गए हैं। इसमें पहले टोल फ्री नंबर दिया गया है 1912, इस पर कॉल कर सकते हैं, या फिर 1800-180-4334, ये भी टोल फ्री नंबर है, कोई आपको कॉल करने का चार्ज नहीं लगेगा, इस पर आप कॉल करके और अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। उसके बाद व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है 8813999708, इस पर आप व्हाट्सएप करके अपनी कंप्लेंट डाल सकते हैं। उसके साथ ही ईमेल आईडी है 1912@dhbvn.org.in। आप उपरोक्त किसी भी माध्यम से निगम को आप संपर्क कर सकते हैं, अपनी शिकायत बता सकते हैं। अब इसी बिल को हम ऑनलाइन डाउनलोड करते हैं या फिर हम विभाग से निकलवाते हैं, तो आप अपने स्क्रीन पर उसी अकाउंट नंबर का बिल देख रहे हैं जो हमने बिजली विभाग के ऑफिस से निकलवाया है। सबसे पहले इसमें वही एड्रेस है, आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद इसमें सब डिवीज़न की और डिवीज़न की डिटेल है, इसमें सर्कल की भी डिटेल दी गई है। उसके बाद अकाउंट की डिटेल है, अकाउंट नंबर वगैरह। फिर इसमें रीडिंग की डिटेल और मीटर की डिटेल मेंशन की गई है कि पिछली रीडिंग कब ली गई थी, कितनी थी, अब रीडिंग कब ली जा रही है और कितनी रीडिंग है, कितने आपकी खपत है और कितने दिन का ये बिल है। ये सभी डिटेल्स जो उस बिल में थी उसी प्रकार इस बिल में भी दर्शाई गई हैं। इसमें एक ख़ास बात है जो ऑन स्पॉट बिल आपको दिया जाता है उसमें नहीं थी। इस बिल में आपको आपके पिछले 6 बिलों की खपत कंजप्शन यानी कि रीडिंग कितनी निकली और उसके बिल का स्टेटस किस आधार पर बिल बनाया गया था उसकी डिटेल आपको इस बिल में मिल जाती है, जो कि आपको ऑन स्पॉट जो बिल मिलता है उसमें ऐसी कोई डिटेल नहीं मिलती है।
और कुछ दिन पहले तक जो बिल आपको ऑफिस से प्राप्त होता था उसमें एक डिटेल और दी जाती थी। उसमें दर्शाया जाता था जैसे आपकी 500 रीडिंग है तो आपको 100 रीडिंग का कितना चार्ज लगा, 100 से 200 तक कितना लगा, 200 से 400 तक कितना लगा और 400 से 500 रीडिंग का कितना आपको चार्ज लगा। उसमें स्लैब वाइज आपको दर्शाया जाता था। तो ये चीज़ इसमें समाप्त कर दी गई है नए पैटर्न में। बाकी फिर भी पहले वाला जो बिल पैटर्न था वो उपभोक्ता के लिए अच्छा था। उसमें वो देख सकते थे कि कितने यूनिट का आपका कितना चार्ज लगा है उस बिल में। उस पैटर्न में ट्रांसपेरेंसी थी जो कि इस बिल में नहीं है। तो अब आप कैसे चेक करेंगे कि आपका बिल ठीक है या गलत है? सबसे पहले तो मीटर स्टेटस आपको देखना है कि ओके है या एफ़ है। अगर एफ़ है या RNT है तो आपका मीटर ख़राब है या रीडिंग नहीं ली जा रही, उसको आप ठीक करवाएं। और साथ ही आप जो मीटर में आपके बिल में जो रीडिंग मेंशन की गई हैं करंट रीडिंग अभी की, उसको आप जब बिल आता है तो आप अपने मीटर की रीडिंग के साथ ज़रूर मैच कर लें। कभी कभी ऐसा होता है कि जो मीटर रीडर है वो साइट पर न जाकर अपनी मन मर्जी से रीडिंग पंच कर देता है बिल में और उसका बिल जनरेट कर देता है, जो कि गलत बिल होता है और आपको बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो आप उसी वक्त चेक कर लें और तुरंत अपनी कंप्लेंट फाइल कर लें ताकि अपना आपका जो बिल है वो सही समय पर ठीक हो जाए। अब बात करते हैं कि कई बार आपके जो घर पे बिल दिया जाता है उसकी राशि कम होती है, परंतु जब आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं या फिर निगम में जाकर पेमेंट करते हैं तो आपको जो राशि बताई जाती है वो ज़्यादा होती है। तो ऐसा ऐसा क्यों होता है? तो ये ऐसा इसलिए होता है कि स्पॉट बिलिंग का जो बिल है आपके घर पर दिया जाता है उसमें कई बार ACD चार्ज यानी कि एडवांस कंजम्पशन डिपॉजिट की जो अमाउंट है वो मेंशन नहीं करी जाती, परंतु जब वह बिल ऑनलाइन अपडेट होता है तो उसमें ACD अगर आपको चार्ज होनी है तो वो ACD चार्ज हो जाती है, जिसकी वजह से दोनों बिलों की अमाउंट में डिफरेंस आता है जो आपको घर पे प्राप्त होता है और अब जब आप पेमेंट करते हैं तो उस बिल में डिफरेंस आता है। अब ACD क्या होती है इसके विषय में भी हमने एक वीडियो बना रखी है, डिटेल्ड वीडियो है कि ACD क्या होती है और किस प्रकार से किसी उपभोक्ता से चार्ज करी जाती है। तो उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा रहे हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं। और इस विषय में अगर आपको ACD से संबंधित कोई भी आपको प्रश्न है, कोई सवाल है, डाउट है, तो आप संबंधित सब डिवीज़न में CA ब्रांच में जाकर मिल सकते हैं। अब बात करते हैं आप अपने बिल को डाउनलोड कैसे कर सकते हैं अपने फ़ोन से। तो इसके लिए भी हमने एक वीडियो बना रखी है, वो हम आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करवा रहे हैं, आप जाकर उस पर देख सकते हैं और अपना बिल अपने फ़ोन पर डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा बिल आपको निगम से प्रिंट आउट दिया जाता है वैसा ही बिल आप ऑनलाइन फ़ोन पर भी निकाल सकते हैं। और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स और बिजली विभाग से संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल DHBVN अपडेट्स को सब्सक्राइब करें व शेयर भी करें। तो ये थी आपके बिजली के बिल से संबंधित जानकारी जो हर एक उपभोक्ता को पता होनी चाहिए। और साथ ही हमें यह भी बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, कमेंट में करें बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक व शेयर ज़रूर करें ताकि हम ऐसे ही दुगनी मोटिवेशन के साथ आपके साथ ऐसी जानकारी शेयर करते रहें। साथियों, यह वीडियो केवल आपकी जानकारी मात्र के लिए है। कोई भी स्टेप लेने से पहले संबंधित विभाग में संबंधित डीलिंग हैंड से संपर्क करके अपने तसल्ली कर लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय पर एक नई अपडेट के साथ।